जय हिंद साथियों। आओ आज हम मध्य एशिया के बारे में जानते हैं। हम पढ़ते हैं कि अनेक विदेशी जातियां मध्य एशिया से भारत में आई और यहाँ पर शासन किया। इसके अलावा जब हम सिल्क रूट पढ़ते हैं, रेशम मार्ग, चीन से जो रोम साम्राज्य को व्यापार होता था, तो वहाँ भी हम मध्य एशिया का जिक्र पढ़ते हैं और अनेक स्थानों पर अनेक चर्चाओं में हम मध्य एशिया शब्द बार बार हम पढ़ते हैं। तो कई बार हम ये समझ नहीं पाते कि मध्य एशिया में कौन से देश हैं, किन देशों के बारे में, किस लोकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। आओ हम आज इसी पर थोड़ी चर्चा करें। मध्य एशिया एशिया महाद्वीप का मध्य केंद्रीय सेंट्रल मिडल पार्ट है। यह पूर्व में चीन, ये पूर्व में चीन है, वह मंगोल, ये मंगोल है यहाँ। पूर्व में चीन और मंगोल, उत्तर में रूस, पश्चिम में कैस्पियन सागर और दक्षिण में अफ़गानिस्तान। इस चारों ओर इस स्थिति से घिरा हुआ है। ये हमारा मध्य एशिया है, यानी कि उत्तर में रसिया, दक्षिण में अफ़गानिस्तान, पूर्व में चीन और मंगोलिया और दक्षिण में कैस्पियन सागर। इसके बीच का जो हिस्सा है ये मध्य एशिया के नाम से जाना जाता है। 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का पतन हुआ, यानी कि पहले ये सोवियत संघ का हिस्सा था। तो पतन के बाद 15 नए देश बने, जिनमें से 5 देश मध्य एशिया के देश माने गए, जिसमें मुख्य रूप से कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये 5 देश इसमें शामिल हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन 5 देशों को ही हम मुख्य रूप से मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया या मिडल एशिया के रूप में हम जानते हैं। तो इसमें यहाँ पर हम भारत की स्थिति देखिए, ये भारत है यहाँ। भारत से ऊपर पाकिस्तान, ये इधर अफ़गानिस्तान आया। तो पाकिस्तान से ऊपर ये तजाकिस्तान जो है, ये मिडल एशिया, मध्य एशिया का देश शुरू हो गया। तो यहाँ से इन मध्य एशिया से अनेक जातियाँ भारत में आई, आक्रमण किए और उन्होंने भारत पर शासन किया। जैसे शक, यवन, यूनान, कुषाण, ऐसी बहुत सी जातियाँ इन रास्तों से होती हुई भारत में पहुँची। तो इसके अलावा रेशम मार्ग के रूप में भी हमने इसको पढ़ा कि भी चीन से रोमन साम्राज्य की ओर जो व्यापार होता था, इसी मध्य एशिया के देशों से होता था। जब ईरान में, ये ईरान है, ईरान में पर्शियन शासन हुआ, तो ये सिल्क रूट बंद होने के बाद फिर इसका जो रास्ता था वो भारत की तरफ आ गया था, यानी कि चीन से मध्य एशिया और भारत की बंदरगाहों से होता हुआ फिर ये रोमन साम्राज्य को व्यापार होने लगा। तो सिल्क रूट का बड़ा महत्व रहा। तो इस प्रकार हम ये मध्य एशिया के देश पढ़ते हैं। नई जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।